हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 0। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इसका लेक्चर नंबर 0 नाम क्यों है, क्योंकि जनरली लेक्चर की शुरुआत 1 से होती है, तो इसका 0 मैंने इसको क्यों नाम दिया है। तो देखिए, ये जो लेक्चर नंबर 0 है एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में मैं समझाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका कोचिंग क्यों बच्चों को करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कोई आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और देखिए, सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। इसे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे और आर्किटेक्ट के बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में इन 3 ब्रांच के बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये इन तीनों ब्रांच के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब्जेक्ट, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि सेमेस्टर के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, सेमेस्टर में तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कंपटीशन जो होता है, जो जेई का कंपटीशन होता है, जो डिप्लोमा के बच्चे डिप्लोमा पास करने के बाद देते हैं, उस कंपटीशन में मैकेनिक्स से क्वेश्चन अच्छे खासे आपको मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, और इसका एक और बहुत बड़ा महत्व ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सिविल के बच्चे हैं और मैकेनिकल के बच्चे हैं वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सोम, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसे मॉस भी बुलाया जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी बुलाया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है सोम, इसका अच्छा नॉलेज आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास मैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज रहे। देखिए, अगर आपके पास मैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज है तो सोम में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिविल और मैकेनिकल के बच्चे सोम पढ़ते हैं। आर्किटेक्ट के बच्चे भी नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, चौथे सेमेस्टर में होता है इनके में, इन लोगों में तो तीसरे में ही सोम होता है। आर्किटेक्ट में चौथे सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर ए। ठीक है, तो उसमें भी मैकेनिक्स की अच्छी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इन 3 ब्रांच के बच्चों के लिए जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले सेमेस्टर के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, और जो ये सेमेस्टर है इसमें तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। इसमें से थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट के कोचिंग की आवश्यकता बच्चों को पड़ती है। अब चलिए, अब पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, इसका सिलेबस क्या है। ये इसका सिलेबस है। आप देखिए, इसमें टोटल जो बीटी यूपी ने जारी किया है, आपको पता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, आप लोग इसी बोर्ड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है इसने ये 6 चैप्टर अप्लाइड मैकेनिक्स में, ये 6 यूनिट इन्होंने दिया हुआ है, जिसे हम लोग चैप्टर भी बुला सकते हैं। तो ये 6 चैप्टरों में मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सबका हिंदी वगैरह सब बताऊंगा, हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उसका थ्योरी बताऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, फिर उसमें जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, आपका होमवर्क ऑनलाइन चेक भी करूंगा। तो सारा काम आपका मैं बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। देखिए, तो आपको करना क्या है कि आपको एक कॉपी खरीद लेनी है, लगभग 120 पेज की कॉपी रहेगी। ठीक है, उसमें आपको ये सबसे पहले पेज पर ये चैप्टर के नाम, आपको सब्जेक्ट का नाम और ये चैप्टर के नाम आपको लिख देना है। ठीक है, अपने चैप्टर का नाम पहले पेज पर रखना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो चैप्टर देखिए कौन कौन सा है। इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ फोर्सेज, मोमेंट, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स, ये 6 चैप्टर हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सबका हिंदी भी बताऊंगा, सब अच्छे से बताऊंगा। सिलेबस तो खैर इंग्लिश में ही होता है, तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नोट्स आपको बनाते चलना है साथ साथ में। मतलब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो पहले आपको ऑनलाइन वीडियो में सब कुछ पढ़ा दूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसे इसको लिख लेना है। ठीक है, तो आप उसको लिखते चलेगा, लिखिएगा जरूर, नोट जरूर बनाइएगा, और ये नोट संभाल के भी रखिएगा, भविष्य में भी आपको ये नोट्स काम देगा। ठीक है, तो नोट्स साथ साथ में आपका बनता चलेगा। अच्छा, अब एक बात और कि बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम लोग बुक कौन सा लें। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसका बुक मार्केट वगैरह में मिलता है वो कोई खास नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके किताब की कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। वो सब किताबें जो हिंदी की पॉलिटेक्निक की किताबें आती हैं या इंग्लिश में आती हैं, वो सब किताबें सही नहीं हैं। ठीक है, तो आप बस, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते चलिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको ये सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मेरे नोट्स से ही सेमेस्टर एग्जाम में सारा कुछ आएगा। ठीक है, आप बस नोट्स अच्छे से बनाते चलिए। ठीक है, तो कोई बुक वगैरह आपको नहीं लेना है। हाँ, आपको मन करे तो आप कोई भी मार्केट में जो आती हैं किताबें ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ कोचिंग कर रहे हैं तो ये इतनी बातें हो गई।
अपने बीटेक में इस बुक से मैकेनिक्स की पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये किताब बुक है इसकी, ये इंग्लिश में है पूरी की पूरी बुक। तो अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको भी ये बुक खरीदना पड़ेगा। देखिए वही तो बात है ना, जब टीचर है आपके पास तो मैंने अच्छे से किताबों से पढ़ाई की है। अब मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको जो इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको आपके लिए ज़रूरी है, कंपटीशन में जो आते हैं, मुझे पता है कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। बहुत सारी किताबों में फालतू चीज़ें भी दी रहती हैं, तो मैं आपको छांट के एकदम अच्छी चुनिंदा चीज़ें बताऊँगा। आजकल इसी स्मार्ट स्टडी का ज़माना है कि कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा बुक वगैरह का टेंशन नहीं लेना है, वो सब मेरा टेंशन है, मैं आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये, इस वीडियो लेक्चर के अंत में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना है मुझे कि अभी शुरुआत में जो ये लेक्चर्स हैं, जैसे लेक्चर नंबर 0 ऐसे कंटिन्यू ये चलेगा। फिर लेक्चर नंबर 1 आएगा जिसमें मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ऐसे लगभग 25 लेक्चर के आसपास में रहेगा और ये पूरा मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर एक वीडियो लेक्चर जो है वो लगभग मान के चलिए कि 50 से 55 मिनट का रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना है कि जो ये लेक्चर्स हैं, शुरुआत के 1-2 लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे ऐसे भी मैं मतलब सबको दे दूंगा, लेकिन बाद में जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस अजय क्लासेज ऐप पे ही आपको मिलेगा। तो इसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। ये ऐप जरूर आप इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप में ही मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा कोर्स आपको मैं उस ऐप के थ्रू कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए ऐप इंस्टॉल करने में या किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट करिएगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत आए तो, हालांकि कोई दिक्कत आएगा नहीं, आप ऐप इंस्टॉल करिए, सारा आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।